लो जी, वालेकुम सलाम तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सर जी आमिर भाई क्या हाल है? बेहतरीन, आप सुनाएं। माशाल्लाह, जो मेहनतें की हैं, रंग काला किया, दोबारा मामूल की तरफ आ रहे हैं जी, दोबारा अपनी रूटीन लाइफ में दोबारा रूटीन लाइफ में के लिए आए हैं मेरे पास। तो मैंने कहा चले कुछ न्यू कमर्स को कुछ सीखना भी चाहिए। सीखना चाहिए, ठीक है, हर वक्त ही सीखना चाहिए। हाँ जी, हर वक्त सीखना चाहिए। और हाँ भाई, एक असूल है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो चीज़ें मेरे करीब होने के लिए हैं। एक, मेरी इतनी इबादत करो कि मेरे यहाँ मकबूल हो जाओ। दूसरा, कि जो मेरे यहाँ मकबूल है उनके पास हो जाओ। दो तरीके हैं। अगर मतलब इतनी इबादत नहीं कर सकते, इतनी मेहनत, दुनियादारी में भी ये असूल है कि कामयाब लोगों के करीब रहो। तुम लोग ऐसी चीज़ें सीखोगे जिससे मतलब तुम्हें भी कामयाबी मिलेगी। तो इसी चीज़ को समझते हुए, इसी चीज़ को जानते हुए स्पेशल न्यू कमर्स के लिए अहमद भाई से गुफ्तगू करने का इरादा, और कोई मसला नहीं। जी अहमद भाई एक पहला क्वेश्चन है हमारा। हम सियालकोट के एक बड़े सीनियर बुजुर्ग उस्ताद थे, उस्ताद हबीब साहब, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे। मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि उस्ताद जी, आपका कोई एक ऐसा पॉइंट जो आपकी पूरी जिंदगी में आप कभी छोड़ते नहीं हैं और आप अपने शागिर्दों को बताते हैं। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। उन्होंने बात ये कही कि मुगल साहब, मैं अपने शागिर्दों से कहता हूं कि पहली बाजी जड़ी है ना, उन्होंने आखिरी बाजी समझ के उड़ाओ। अच्छा, मतलब इन अ सेंस के कबूतर को तैयार करके वो तैयार करके, मतलब वो कहते हैं जी मेरी नजर में जो पहली बाजी में चढ़ाई कर जाता है ना, ठीक है, जरूरत है उनकी एक अपनी सोच थी, उनके अपना तजर्बा मुशाहदा था, और जो अगर उनके कोई शागिर्द सुनेंगे तो वो तायद भी करेंगे। तो वो कहने लगे जी मैंने ये बात बताई है। अच्छा, ये बात करने का मकसद सवाल में ये है कि कोई ऐसी बात, कोई एक यही इस तरह की कोई लाइन जो आपने उस्ताद मियां नज़ीर साहब की कभी ना छोड़ी हो, चाहे हारे हैं या जीते हैं, कोई एक लाइन जो उन्होंने आपके मतलब डाल दी कि इस तरह करना बेटे, और आपने कभी ना वाकई ना कभी छोड़ी हो। मेरे जो ज़ाती जो मेरी उनके साथ जितनी भी सेटिंग्स हुई हैं, जो चीज़ मैंने वहाँ से अडॉप्ट की थी ना, सबसे ज़्यादा पिजन कीपिंग के, केज कीपिंग के, केज जो है ना आपका, केज कीपिंग से मुराद आप ऐसे कर लें कि जैसे कहते हैं ना जी, पहलवान जड़ा लंगोटे का तगड़ा होना चाहिए। जब आप खुडे से मजबूत होंगे, खुडे से मजबूत से मुराद के कबूतर आपके पास ज़ाती हो, जोड़े आपके पास अपने ज़ाती हो, और आप किसी के मोहताज ना हो। मियाँ साहब के पास जब मैं जाता था तो मुझे ये चीज़ नज़र आती थी कि यार वो यही कहते थे कि यार पुत्र है, अगर है एक दो चले भी गए ने, इंदा पुत्र या धी या चला गया तो कोई नहीं, ये सारी नस्ल पई है। बनाना तो दिमाग ना लिए ना। जो सीखने वाली चीज़ है मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है कि आपका जो केज है वो मजबूत होना चाहिए, मतलब कबूतरों से भरा होना चाहिए। कबूतरों से भरे से मुराद नहीं क्वांटिटी ऑफ पिजन्स नहीं है, क्वालिटी ऑफ पिजन्स है कि आपको पता हो कि यार मेरे पास ये नस्लें चल रही हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और आपने उनको इस तरह मेंटेन किया है कि मतलब A B C D 3 या 4 नस्लें हैं। यार A वर्सेस B क्या आता है, A वर्सेस C क्या आता है, या A B वर्सेस C क्या आएगा। जब आप इस तरह की कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं, गेम में पड़ जाते हैं, तो फिर कबूतरबाजी जो है ना वो आसानी की तरफ चलना शुरू हो जाती है। मतलब खुड्डा पहले आपका मजबूत होना चाहिए, केज कीपिंग जो है ना वो मजबूत होनी चाहिए। सही हो गया, मतलब ये आप एक लाइन आपने कभी नहीं छोड़ी। मेरी जो अभी तक मैं देखें हबीब भाई, आपके साथ मेरा ताल्लुक़ है पुराना, और मेरा ख्याल है कि शायद
बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ भी है आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह, कि जितने भी मेरे इस तरह के दोस्त हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं, उनमें एक आप सर फहरिस्त लोगों में जो मेरे साथ पुराने चल रहे हैं और सिंसियर है मेरे साथ। मैं अबीब भाई हमेशा जुस्तजू में रहता हूँ, अच्छे कबूतर की तलाश में हमेशा रहता हूँ। कभी ये नहीं सोचा कि यार बस मुकम्मल हो गया, बस मुकम्मल, कभी नहीं ये सोचा। अच्छा मियां साहब, दूसरा क्वेश्चन है मेरा। एक बंदा है, उसके पास अल्लाह ताला ने उसको वसाइल दिए हैं, ठीक है, उसने छत बनाई है, छत बना के 20 बच्चे मुझसे लिए, 20 आपसे लिए, 20 कहीं से लिए, मतलब खरीद के उसने 100 बच्चा कर लिए। 100 बच्चा करके उसने 1 साल में ही मुकाबला स्टार्ट कर दिया अपनी छत से, ठीक है। आपका सफ़र जो है तकरीबन 10-11 साल का सफ़र है, तकरीबन 10-11 साल का सफ़र है, 9 साल का। हाँ जी, 9 साल का। आपने शॉर्टकट क्यों नहीं लिया? मतलब आप क्यों नहीं इस तरह करे? आपने क्यों, मतलब आपने घर में सबसे पहले आपने वो तो आपने क्लियर कर दिया कि मियां साहब ने कहा आपका खुदा मजबूत होना चाहिए, ठीक है। आपके जहन में क्या था कि आप अपने घर में ब्रीड्स को मेंटेन करते रहे? एक ये चीज, मतलब शॉर्टकट आपने क्यों नहीं लिया? कि आप शॉर्टकट आपको अच्छा नहीं लगता था कि आप जो पिछले ईयर्स गुजर गए हैं, आपका भी बड़ा खर्चा हुआ होगा, सारा कुछ हुआ होगा, वक्त भी गुजरा होगा, ठीक है, आपने कारोबार का भी किया होगा, सही बात। तो आपको नहीं लगता था कि यार मैं भी शॉर्टकट ले लूं, क्या जरूरत है कबूतर बनाने की? और क्या कहते हैं यार अबीब भाई, आप मुझे एग्जांपल भी दें किसी ऐसी छत की कि जिसने 100 बच्चे कहीं से लिए हैं, 50 बच्चे कहीं से लिए हैं और वो चैंपियन हो रहा है। कोई एग्जांपल भी होनी चाहिए। नहीं, एग्जांपल कोई नहीं है। हाँ, असल चीज़ यही है, एग्जांपल कोई नहीं, लेकिन एक चीज़ है, वो चीज़ क्या है कि मतलब मुझे 20 फ़ोन आते हैं जब सीज़न स्टार्ट होता है। उसमें होता ये है कि लोग ये कह रहे होते हैं कि भाईजान हमने कबूतर रखे हैं, कुछ 6 माह हुए हैं या साल हुआ है, हमने कबूतर रखे हैं, हम बाजियां लगा बैठे हैं, बकायदा ये अल्फाज हैं, बाजियां लगा बैठे हैं, हमारा कोई उस्ताद नहीं, हमें कोई बच्चे दें, टिप दे दें, बच्चे दें, कुछ टिप दे दें। मतलब ये एक्चुअली सवाल उन लोगों के लिए कि यार समझो कि एक चैंपियन के पीछे जो स्ट्रगल है, मैं उस पे बात करना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या स्ट्रगल है। यार मुझे बड़े फ़ोन आते हैं, बच्चे चाहिए, 10 बच्चे चाहिए, 20 बच्चे चाहिए, 50 बच्चे चाहिए। मैं कहता हूँ यार बच्चे नहीं है मेरे पास, मेरा एक अपना शौक़ है। हबीब भाई ये मोहताजी है। अब मेरे पास जैसे आप कह लें कि आपके पास कोई बच्चा उड़ गया, सपोज करें वो बच्चा था हबीब मुगल के घर का, मैं हबीब मुगल का मोहताज हूँ, सीज़न है, बादल है, बारिश है, वो बच्चा ज़ाया हो गया। अब मुझे वो दोबारा उसका भाई या बहन चाहिए, तो मैंने हबीब को फ़ोन करना है कि यार मुझे वो बच्चा चाहिए, ठीक है। अब वो मुझे मिलता है या नहीं मिलता? जब मेरे घर में होंगे, मुझे कम से कम ये तो पता होगा कि यार मेरी ये ब्लड लाइन बड़ी स्ट्रांग है, इसने काम करना ही करना है। उसमें जो सफ़र है आसानी से तय हो जाता है आपका जी। बाकी जितने भी बच्चे आपने 20-50 ला के छोड़े, 50 उधर से, 30 उधर से, अच्छे पले नहीं मिले, कुछ मिल गए, डंडे सोटे मारे, कोई निकल आया, कोई ना निकला, और रिजल्ट ये है कि आप यकीन करें कि मुझे लोग कहते हैं जी वो फलाने को 100 बच्चा लिया सी तो मियाँ साहब छाते थे, एक भी नहीं टिकिया। 50 बच्चे मैंने उससे लिया जी, मियाँ जी एक बच्चा मोरचू नहीं आया। तो भाई हम क्यों ना ऐसा कोशिश करें कि अपनी जो है मेकिंग करें कि यार हमें किसी की मोहताजी ना हो। एक तो पैसा भी खर्च करें उसके ऊपर, फिर हमें उनका पता ही नहीं है कि यार ये क्या निकलेगा। जब आपके पास अपने घर में कबूतर होंगे, आपने बनाए होंगे, टाइम लगाया होगा, आपको पता होगा कि यार ये टेम्परेचर वाला कबूतर है, इस कबूतर के साथ मैं कुछ भी ऊंचा नीचा करूं ये वापस आएगा, ये मेरा मजबूत कबूतर है, ये चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। मतलब इन शॉर्ट कह लें कि मोहताजी नहीं है। और जो आप स्ट्रगल की बात करते हैं, स्ट्रगल जो है ना वो डे फर्स्ट ही शुरू हो जाती है जी। और ये कोई आसान काम नहीं है, कह लें कि बेइंतहा मुश्किल। बच्चा निकलवाना, उससे पहले बल्कि आप बात करें कि सबसे पहले अच्छा कबूतर या कबूतरी होना, फिर उसका जोड़ा लगाना,
फिर उसका अंडा निकलवाना, उसमें से बच्चा निकले, बच्चा तंदुरुस्त पले, छत पे आए, छत पे आने के बाद पक्का हो जाए, लगड़बाज बैरी से बचे, फिर उसने जाके बाजी में आना है। इस प्रोसेस के लिए ही बड़ा टाइम दरकार। भाइयों ने इसमें सलाम कहा होता है ना, आपने उनको मिस नहीं करना, ठीक है, वो सलाम आगे पहुंचाते रहना जी, वो पहुंचाते हैं कि तमाम भाइयों को उन्होंने सलाम कहा हुआ है, वालेकुम सलाम भी कहा हुआ है। हाँ जी। तो अभी तो उनसे सवाल चल रहे हैं, सवाल के बाद इंशाल्लाह अच्छा। आपका सलाम आ जाएगा। आपने कहा जी कि मुहताजी नहीं होती, मुहताजी नहीं। ये और अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि पर्सनल मेकिंग जो है अपने जो अपनी ब्रीडिंग अपने घर की, ठीक है, अपने घर की जो ब्रीडिंग है वो हम कह सकते हैं कि आपकी कामयाबी की रीढ़ की हड्डी है, पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी ये है जिसको चढ़े बगैर आप आगे नहीं जा सकते। कितनी छतें हैं जो चैंपियन हुई हैं या जो लोग कबूतरबाजी कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, जाएं देखें कबूतर मेंटेन है उनके पास घरों में। अच्छा अहमद भाई, एक ये क्वेश्चन नहीं है, मुझे कुछ 5-6 साल पहले की बात है या 7-8 साल पहले की, बड़े लोग ऐसे मिलते थे जो कहते थे कि जी उस्ताद फड़िया, उस्ताद ने आके साढ़े सारे कबूतर कढ़वाते हैं। अब मेरा होता पता क्या था, मैं भी उनके साथ इस चीज को कंडेम किया करता था, मैं भी इस चीज को कंडेम किया करता था कि यार उस्ताद ने क्यों कबूतर कढ़वाते हैं। वक्त के साथ मुझे ये पता चला कि उस्ताद ने कबूतर इसलिए निकलवा दिए कि जब शागिर्द के साथ मुंसलिक हो गया उस्ताद, तो शागिर्द की इज्जत उस्ताद की इज्जत है जी, इज्जत दा भाईवाल हो गया। हाँ जी, और फिर वो उसको वो चीजें लेकर देगा जिसमें मैक्सिमम उसने कामयाबी अपनी जिंदगी में देखी होगी, ठीक है। आप इस पर क्या कहते हैं? यार ये सवाल जो है ना, ये टू वे, हाँ, दो रास्तों में पे आप जवाब दें, ठीक है। हाँ जी। सिंसियर उस्ताद मिलना ये ब्लेसिंग है, सिंसियर उस्ताद मिलना ब्लेसिंग है, सिंसियर शागिर्द मिलना ये भी एक ब्लेसिंग है। और अब बात यहाँ पे जो आपने पहले की है जी, उसने कबूतर निकलवा दिए। पहला सवाल यह है कि क्या उस उस्ताद को इतनी समझ थी कि उसने उसके कबूतर निकलवा दिए। दूसरा जो इसमें चीज़ जाती है कि हाँ यार वो इतना समझदार था, वो सिंसियर था उसके साथ, उसने कबूतर निकलवाए। दूसरा जो शागिर्द है जी, नहीं मेरी तो स्लो आएगी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, माइक आप निकाल देंगे, दोनों की सही आएगी। नहीं उनकी बहुत, वो पिछले इंटरव्यू में इनकी बड़ी हल्की आ रही है। चले भैया, उनकी सही नहीं सही आपकी क्या? हाँ। तो दूसरा यार उस्ताद और शागिर्द का दोनों का आपस में सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर ही जाके जो है ना ये उस्तादी शागिर्दी जो है ना ये तोड़ चढ़ती है। बल्कि मुझे ये बड़ा मुश्किल जो है ना ये स्टेप लगता है, बड़ा मुश्किल मरहला है इससे गुजरना, अच्छा उस्ताद मिलना, अच्छा शागिर्द मिलना। अच्छा अहमद भाई, चलते चलते इसी पे 2 जुमले कह रहे हैं, बल्कि बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी को शागिर्द करते हैं एज अ टीचर, एज अ उस्ताद, आप क्या समझते हैं कि यार मैंने उस बंदे को क्या समझाना है, क्या सिखाना है, या कि जस्ट जिस तरह आजकल चल रहा है मुंह भराई करके आगे और वो आपकी पार्टी का हिस्सा बन गया, बताना बतूना कुछ नहीं है, जो करना है उसने खुद ही करना है। अगर जीत गया तो उस्तादों ने जाके उसके साथ कप उठा लिया। हाँ जी, वो उन्हें पहले पोस्ट लानी है उस्ताद दी, सब तो पहले तस्वीर लानी है, फर्ज है औरत है। यार मैं आप क्या समझते हैं, आप क्या समझाना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप किसी को शागिर्द करते हैं? यार मैंने शागिर्द किया ही नहीं है, मुझे बड़े फ़ोन आते हैं। बात यह है कि अभी भाई कि मुझे पता है कि अगर मैंने किसी के साथ चलना है तो मैंने सिंसियर होकर चलना, मुझे बताना ही पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा। अब मुझे अगले बंदे का पता नहीं है, मेरे साथ कई दोस्त अटैच हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है, उन्हें मैंने ये कहा, मैंने कहा यार आप जो समझते हैं कि मैं आपकी उस्ताद बन के हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझसे वैसे पूछ लें। सही। आप किस चीज़ में आपको कमी लगती है या आप समझते हैं कि यार मेरे से आपको फ़ायदा हो सकता है, तो मैं वैसे ही हाजिर हूँ, मैं वैसे ही फ़ी सबील्ला बताता हूँ दोस्तों को कि यार आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें। मुझे नहीं भूख है कि यार कोई मुझे मेरे गले में हाथ डालें, मुझे सूटों के सूट मिलें या मुझे चीज़ें मिलें, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन चीज़ों की तलब नहीं है। महर ज़मान साहब सऊदी अरब से, हाँ, राजा जमील अस्सलाम वालेकुम मेहर भाई, क्या हाल? रफीक भाई,
ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम, नासिर खान साहब हैं, शहरियार साहब हैं, सब दोस्तों को मेरा सलाम। साहब हैं, आसिम अली साहब हैं, पाक पिजन क्लब से हैं, और प्रदीप करकी साहब हैं जी, सलीम का शौक भाई है जी, और पलक वैद साहब हैं, और अब्बास अली साहब हैं, कैसर भट्ट साहब हैं, अदनान आदि साहब हैं जी। अच्छा जी, अगली बात अहमद भाई, एक आपने पहली सीढ़ी बता दी, पहली सीढ़ी आपने ये विकी साहब आपको सलाम दें। वालेकुम सलाम मियां साहब। और उस्ताद लाशा साहब हैं जी, सीधे लाशा साहब, वालेकुम सलाम। बड़े अच्छे उस्ताद हैं। अच्छा, पहली सीढ़ी आपने बता दी, दूसरी सीढ़ी पे बात करते हैं। दूसरी सीढ़ी ये कि आपने घर में आप ब्रीड भी करवा रहे हैं, हाँ। ठीक है, और आपकी वो मतलब आपका वो फोकस नहीं है, आपका पॉइंट नहीं है ब्रीड पे, आपने पूरा कमरा भर लिया है कबूतरों से, जिसके सही उड़े हैं आप उससे खरीदने पहुंच गए हैं, ठीक है। तो नतीजा ये निकला कि 4-5 साल गुजर गए हैं, आपके कबूतर निकल नहीं रहे। अब ब्रीड, हाउ टू सिलेक्ट अ ब्रीड, आप किस तरह सिलेक्ट करना चाहेंगे, यार इनको रख के मैं ब्रीड करवा लूँ? यार हबीब भाई, मार्केट में कबूतर 100 हज़ारों की तादाद में अवेलेबल, ठीक है। हर बंदे का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। मैं इस तरह सोचता हूँ कि यार अच्छे कबूतर को तलाश करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। आप देखें यार, एक चैम्पियन बंदा है जो प्रॉपर प्रैक्टिकल कर रहा है, बाजियाँ उड़ा रहा है, और जब वो बाजियाँ उड़ा रहा होता है तो आपको पता लग जाता है कि यार इसके पास फलानी जो लाइन है ना वो काम कर रही है। आपको पहले उसका पता हो, मैं ऐसा सोचता हूँ, आपको उसका पता हो, फिर आपको पता हो कि यार ये वो कबूतर है। अगर आपको उन कबूतरों में से कोई ताल्लुक से मिल जाए, पैसों से मिल जाए, या कुछ अपने कबूतर दे के कबूतर मिल जाए, किसी भी वाय से कबूतर मिल जाए, वो कबूतर आप अपने कबूतरों में ऐड करेंगे तो आपको ये पता होगा कि यार मैंने परफॉर्मेंस ऐड कर ली। जब आप ऐसे कबूतर इकट्ठे करेंगे या परचेज करेंगे या लेंगे, किसी भी तरीके से लेंगे, तो परफॉर्मेंस की जो है ना वो चांसेस ज़्यादा बेहतर है। और फिर दूसरी बात यह कि एहतसाब करते रहना चाहिए, अपने आप का भी, अपने कबूतरों का भी। हरफे कुल कोई भी नहीं है, हर बंदा जो है ना वो जो बंदा लगा रहता है, सोचता रहता है, कोशिश करता रहता है, वो एंड ऑफ द डे रिजल्ट पा लेता है। ऐसा नहीं है कि आप जाके 1 लाख का जोड़ा ले आएं और 50 काट के रख लें और उसके बाद जो है बच्चे उड़ाएं, उनके बच्चों के बच्चे उड़ाएं, तो पता लगे यार उड़ते कोई नहीं, बाद में 20 वो भी निकाले और जो वो भी निकाले, और पता लगा 2 साल आपके ज़ाया हो गए, और दाना भी, वक्त भी, दाना भी, सारा कुछ। हाँ भाई, मियाँ साहब कहते थे कि 2 अच्छी नस्लें मिलके हाँ एक अच्छी ब्रीड तैयार करते हैं। बिल्कुल सही है, ये मियाँ साहब कहा करते थे। अंग्रेज कहता है 2 चैंपियन मिलके एक चैंपियन बनता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो चैंपियन का असूल है, अगर हम अंग्रेज का असूल लेते हैं, अंग्रेज के पास पे डिग्री बर्ड्स होते हैं, मतलब उसके पास कम से कम 6-7 नस्लों का तो उसको पता ही होता है, ठीक है। वो अगर ये बात कहे कि 2 मतलब चैंपियन बर्ड्स मिलके एक चैंपियन बनता है, उसको पता है पीछे क्या है, 7 नस्लों तक बाप का भी पता है, माँ का भी पता है। अगर हम यहाँ पर कहते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे अमूमन माना जाता है कि प्रवासी कबूतर क्रॉस में ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि हमारे 2 चैंपियन जो क्रॉस में ऑलरेडी, ठीक है, वो मिलके आगे एक चैंपियन बच्चा बनाएंगे, हमारे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान या मतलब हमारा जो ये चल रहा है अब शौक, इसमें आप क्या कहेंगे कि ये पॉसिबल है वाकई कि इस तरह अबव देन 50% ये चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है। देखिए परफॉर्मेंस उसके पास है, वो जो उड़ रहा है उसके पास परफॉर्मेंस है। हबीब भाई, जेनेटिक्स आप भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई होती हैं, उसके लिए आपको समझ होनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि समझ होनी चाहिए कि यार ये मेल फीमेल जो आपने क्रॉस दे के जो कबूतर एक प्रोड्यूस कर लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इसके पीछे माँ क्या है, बाप क्या है, बाप मैंने किधर माइनस करना है, माँ किधर माइनस करनी है, वो माइनस हो जाएगा। अगर आप प्योरिटी की बात करें तो प्योर मेरे नज़दीक कोई कबूतर भी नहीं है, सब बने हुए कबूतर हैं, नामों से मंसूब हैं, जैसे मियाँ साहब वाले, चोई सखी साहब वाले, मैर साहब वाले। तो अगर आप कहें कि यार ये प्योर है, प्योर कोई कबूतर नहीं है, नामों से मंसूब है। प्योर तो फिर आपको जंगली मिलेगा,
कासद कबूतर कर लें, बाकी सारे बने हुए कबूतर हैं। नहीं तो मतलब यही मेरे पूछने का असल मकसद है कि एक कबूतर में ऑलरेडी 3-4 ब्लड शामिल हैं, मादा में भी इसी तरह 2-3 ब्लड 3-4 देखें यूजुअली तो लोग लगाते हैं, मतलब कह लें कि सपोज करें जैसे मेरे पास चल रहे हैं गोल्डन कबूतर, एक चल रहे हैं टैडी कबूतर, दोनों को मिलाया बच्चा निकल आया, बच्चे ने परफॉर्मेंस दे दी। अब मैं चाहता हूं कि यार इस बच्चे को मैं आगे लगाऊं, वो गोल्डन में भी काम करेगा, टैडी में भी करेगा? नहीं, वो नहीं, गोल्डन टैडी में नहीं करेगा। अच्छा। अब देखें ना, अगर आगे आ गई है पट्ठी, अगर आगे पट्ठी आ गई है, बाप उसका गोल्डन है, माँ उसकी टैडी है, पट्ठी निकल आई, तो मैं उसको गोल्डनों की लाइन में लेके जाऊंगा, वो आगे गोल्डनों में पलटाई जाएगी, क्योंकि टैडी यहाँ माइनस हो गया, ऑटोसोमल परफॉर्मेंस उसके अंदर है, लेकिन सेक्स जीन्स जो है उसका माइनस हो चुका है। मैं जब उसे गोल्डनों में पलटाऊंगा तो गोल्डनों की तरफ शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर टैडी और गोल्डन लगाया और आगे निकल आया पट्ठा, एक साइड उसके पास टैडी भी है, सेक्स साइड जो उसके जो जीन्स हैं, एक जो है वो टैडी भी है, एक गोल्डन भी है, मेरी चॉइस है कि यार मैं देखूं कि यार रंग रूप में टैडियों की तरफ जा रहा है तो मैं टैडियों की तरफ पलटा दूंगा। इधर दो मकसद होते हैं, एक मकसद आपका होता है कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, उड़ान चाहिए, एक होता है कि यार मैंने अपनी जो ब्रीड है उसको प्रिजर्व करना है, उसके लिए आपकी सोच और होगी। जैसे हमें पता है कि यार 3-4 लाइनें चल रही हैं, वो हम अलहदा चला रहे होते हैं, हमें पता है कि यार जब मैंने उठा के इसको इधर लगाना तो ये धमाका हो जाना, रिगर बोलते हैं इंग्लिश में ना, कि हमें पता है कि जैसे ये टच होनी है तो एकदम से ब्लास्ट होना है, वो एक नई चीज उसके अंदर से बननी है, तो वो आपको लाजमी क्रॉस दर क्रॉस भी नहीं जाना चाहिए, आपको अपनी जो नस्लें हैं उनको सेव करना चाहिए। यार ये मैंने सेव रखी हुई, जब मैंने इनको मिलाना है तो जो मैं चाहता हूं वो हो जाना। बिल्कुल सही। क्रॉस वाले दोनों परिंदे लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लगाने चाहिए। हमारे पास ये जितने कबूतर उड़े हैं वो तकरीबन को 6 जोड़े हमने लगा दिए हुए। अच्छा हाँ अमन भाई, एक आम बंदा जो मैंने अब देखा है, ये पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे भी और बड़े स्टूडेंट बंदे भी शौक में आए हैं नए नए, उसको किस तरह पता लगेगा ब्लड लाइन का? लोग कहते हैं यार ब्लड लाइन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने एक पहले भी दिया जवाब, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह की आप उसको डिफाइन कर दें कि लोगों के जहन में बैठ जाए कि यार ये चीज़ है। मतलब अगर वो बाहर कहीं देखते हैं कोई परिंदा तो उसको ब्लड लाइन का किस तरह आम बंदे को पता लगेगा? यार ये अबीब भाई, कबूतर जो है ना वो एक मजमूआ है, कोई एक पॉइंट बताने से, मैं कहूँ ना कि एक पॉइंट है, अक्सर मैंने दोस्तों को देखा सवाल कर जी कोई एक निशानी बताएं, कोई एक निशानी बताएं, यार एक निशानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, निशानी में कबूतर पूरा नहीं उतरता। कई दफ़ा होता है कि जो हम देख रहे होते हैं वो टोटली गलत हो जाता है। कबूतर देखने में लग रहा होता है कि यार बड़ा बनावट में है, जोड़ तंग है कबूतर के, हड्डी अच्छी है, फैदर अच्छा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसे लगाते हैं नहीं परफॉर्म करता। कुछ कबूतर देखने में आपको लग रहा होता है कि यार बेढंगे हैं, और वो आप उड़ाते हैं तो वो शाम तक उड़ जाते हैं। दोनों चीज़ें माइनस होगी ना। अब एक अगर हम कहें जी ख़ास एक अपना कबूतर जो उसकी शेप थी और ये आप देखें तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ऐसा नहीं है यार, अगर ऐसा होना लग जाए तो फिर हमें ज़्यादा कबूतरों की ज़रूरत ना पड़े, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मौसम ने मारना है, हमारी कमियां कुताइयाँ होनी, 100 चीज़ें चलने के बाद कबूतर। अभी भाई बाजी तक पहुंचने के लिए ना आप पता नहीं किन किन चीज़ों से गुजरते हैं, और जिस दिन बाजी की रात होती है जिसे हम कहते हैं चांद रात है, ठीक है, आपको समझ कुछ नहीं आ रहा होता, नर्व्स की गेम है। जिसने इसको कंट्रोल कर लिया, अपने दिमाग को काबू कर लिया और अपने आप पे यकीन रखा और कबूतरों को उसी रूटीन में रखा, वो बंदा तो चल जाएगा आगे। और जो बंदा जरा सा आगे पीछे हटा वो बंदा बहुत पीछे। अच्छा खैर, मैं ये दूसरी साइड पे चला गया, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। यूजुअली हम जब जाते हैं तो जो मैंने आपको पहले बात की है, पहले फर्स्ट बात की है कि यार जिस बंदे से भी आप कबूतर लेने जा रहे हैं आपको पता हो कि यार मैदानी आदमी है, शौकीन आदमी है, मैदानी आदमी है, कबूतर उसके उड़ते हैं, रेशो बढ़ जाएगी अच्छा कबूतर मिलने की। फिर जाके आप उसके पॉइंट्स देख लें कि यार कबूतर जो है आगे से चौड़ा है, पीछे से बंद है, कबूतर रेशम है,
कबूतर में लचक है, कबूतर आपको महसूस होता है कि लचकीला कबूतर है, और उसके अलावा जो जो आप पॉइंट्स देखते हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, और फिर डिग्री आपको पता है कि यार ये बंदे की फ़लाँ कबूतर है और ये उड़ते हैं, तो उसके अंदर रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि आप एक उस बंदे से कबूतर लें या कुछ करें जो मैदानी नहीं है, जिसका काम सिर्फ जो है कबूतर लेन देन करना और कोई। अच्छा आमद भाई 3 पॉइंट्स आपने बता दिए, 3 सीढ़ियाँ, हाँ जी। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने बता दी। एक कि आपका खुदा मजबूत होना चाहिए, बड़ा मजबूत होना चाहिए। दूसरा आपकी सिलेक्टिव ब्रीड्स होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार ये टेम्परेचर वाली है, इसने ये करना ही करना है, हाँ। आना ही आना है, वफादार है। आमद भाई कोई 1-2 ऐसे कबूतरों का शौक करवाएं जो जिस टाइम पर चले गए बाद में वो हटे नहीं उस टाइम पे एंड तक। आपको जो उड़े हुए कबूतर है वो दिखाते हैं। हाँ जी भाई। यार वो पट्ठा लै के आशिक 17 नंबर मादी लिया। अच्छा जी, अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट भी ट्रूली उन्हीं दोस्तों के लिए है जो इसमें सीख रहे हैं। अच्छा सेहतमंद दाना हाँ। और वक्त पर दाना, हाँ ठीक है, और मौसम के साथ उसमें तब्दीली होती है। ये कितना इफेक्ट करता है चैंपियंस पर? सर बहुत करता है। अभी मुझे बड़े दोस्त फ़ोन करके कहते हैं जी बच्चे नहीं पल रहे। मैंने, मुझे याद है एक दफ़ा कामरान नकवी की हम बैठे हुए थे शायद ललियानी, उस वक्त ही मैंने उसमें जिक्र किया था। मैंने कहा यार मुझे सवाल करते हैं दोस्तों, तुम ज़रा इसके बारे में कोई बातचीत करना। चलो बाई चांस हम लाइव हुए हैं। फिर मैंने घर में भी एक दफ़ा, मेरा एक यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की थी। यार सबसे पहले खुदा हवादार होना, ठीक है, दाना अच्छा होना जी, जोड़ा अच्छा लगा होना, टाइम टेबल दाने का, जी जी, फिर जाके जो है ना एक अच्छा बच्चा आपके पास आना है। अंडा देता है? नहीं देता। ये देखें हबीब भाई जी, ये मादी हमारी उड़ी हुई है, सिर्फ एक फिरत है इसकी 1:26 की, बाकी तकरीबन सारी फिरते हैं 3:30 से लेके और 5:13 के 17 5:17 तक। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही गई है। अब मेरे जितने कबूतर उड़े हैं ना जी, मैंने जितने कबूतर उड़ाए हैं, अल्लाह पाक का इतना करम हुआ है कि मेरे कबूतरों ने टाइम नहीं छोड़ा। सही। बल्कि यहाँ तक मुझे दोस्तों ने कहा कि यार तू कड़ी बन के कबूतर डाए सन, आपने टाइम तो ही लगे आए ना। हमारा कबूतर स्टार्ट होता था 2:15, 2:45 इस तरह कबूतर स्टार्ट होते थे, और 4:45 से लेके 5:30 तक हमारे 5 कबूतर बैठते आए। जिस चीज़ की आप बात करते हैं ना हबीब भाई, जी, जी। ये मेरी 2 मजबूत तरीन लाइनें, अच्छा, ये मैंने मिक्स की। लाख वाली और इसकी माँ इधर उड़ी हुई है। सलारे? नहीं सलारे नहीं है इसमें, सलारा इसमें नहीं है। अच्छा, मेरा तस्वीर कबूतर था, उसकी पट्ठी इसकी माँ है, इसकी माँ इधर उड़ी हुई है। सही। अच्छा वैसे इस वक्त इसका रंग इस तरह बन गया है जैसे ये जो स्पॉट्स हैं इस तरह बन गए हैं जैसे ये शेख अफजल मरहूम वाले काले मुंह वाले, हाँ। उनका भी इसी तरह, लेकिन उनकी आईज जो हैं वो डिफरेंट। क्या बात है जी, बड़ा एक कम्पैक्ट साइज है ये, मिलते जुलते साइज है अपना, आंखें हैं मैंने देखे हैं। हाँ जी, अल्लाह बख्शे उनके कबूतर देखे हैं। बहुत अच्छे इंसान, बड़े ग्रेट। अच्छा जी, बड़ा कम्पैक्ट साइज है, और आप ये देखें कि जो चीज़ फील करने वाली है कि हाथ में पकड़ के हामिद भाई के मतलब ब्रीडिंग वाले जो कबूतर हैं उनमें और जो प्रवासी कबूतर हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब जो फील करने वाली चीज़ है, आगे से चौड़े और पीछे से यूं बिल्कुल बंद, और आप इसका दुम देखें, एक पत्ता हाथ से नहीं बंद की हुई, ये बंद है, इसको अपनी दुम पे इतना कंट्रोल है। और पर आप देख लें, पर और बगल आप चेक कर लें इसकी, अल्लाह अकबर। ये जी 2 हामिद भाई कहते हैं जी ये 2 पर मिल के एक मतलब वजूद में आई है, और ये एक इसमें मियाँ साहब वाले डब वालों का
और एक मियाँ साहब वाले तस्वीर कबूतर। नहीं, वो तस्वीर कबूतर मियाँ नज़ीर अल्लाह बख्शे उनके वाले नहीं है। अच्छा। मैं अक्सर वीडियो में जिक्र करता होता हूँ कि इनका जो था ना बड़ा जी जी वो बच्चा अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे बाऊ मैर मज़र को, मेरा बड़ा ताल्लुक़ है, बड़ा प्यार है। इधर ही हम बैठे हुए थे, छत बन रही थी, तो मुझे कहते हैं बादशाह मैं ना 4 जोड़े लाए ने अपने खुडे दी करीम। अच्छा। मैं कहा अच्छा जी। मैं कहा शौक कराओ। और हम यहीं से उठे तो चले गए, वहाँ पे गए तो उनके घर में जोड़े शौक कराए। वो कबूतर मुझे उसका बाप ऑलरेडी पसंद था। अच्छा। कहते ए बाबू जी मादी लाई। मैं कहा बाबू जी ए जोड़ा बहुत चंगा। तो मैं कहा बच्चे बादशाह वो पालते पैने, ऐसे इशारा किया। मैंने कहा यार वो बच्चे मैनू भेजने छत पे उड़ाने। एक उन्होंने रख लिया, एक मुझे दे दिया, एक बच्चा हमने यहाँ उड़ाया। वो बहुत ही उड़ा, अच्छा। बहुत उड़ा मेरे पास, बहुत उड़ा मेरे पास। वो फिर मैंने जोड़ों में लगा लिया। वो फिर अभी भाई मैंने जोड़ों में लगा लिया। जब जोड़ों में मैंने उसे लगाया अमिन भाई, उसी की नस्ल जो है ना मेरे पास है। अब इसकी माँ भी इधर उड़ी हुई है। अच्छा, मैं फील की आपकी बातों से बात याद आ गई। सब उस्ताद फील कहते हैं, वो जेन्युइन बात है कि वो बताना मुश्किल है, लेकिन मेरा कहना है कि कबूतर जो है ना वो तकौन होता है। ठीक है, ये देखें आपको ऊपर से भी तकौन नज़र आ रहा है, साइड भी इसकी तकौन है, फ्रंट भी तकौन है। क्या बात, क्या बात। वो उसके ऊपर लगी हुई थी कबूतरों की ना। हाँ जी, तिकोन वाली बात। हाँ जी, अच्छा बिल्कुल ऐसे वो तिकोन हाँ, उसकी तो कबूतर तकौन होना चाहिए। देखें साइड भी तकौन है, ऊपर से भी तकौन है, नीचे से भी तकौन है। फिर जब आप कबूतर पकड़े अभी भाई, तो कबूतर आपके हाथ से निकलना चाहिए और पीछे जाके कबूतर जो है वो बंद हो जाना चाहिए, ऐसे बंद हो जाना चाहिए। कबूतर जब आपके हाथ में आए, आपके हाथ में छुपना चाहिए कबूतर। जिसे मैं फील डिस्क्राइब कर रहा हूँ दोस्तों के साथ कि कबूतर आपके हाथ में आए तो आपको लगे यार कबूतर मेरे हाथ में समा गया, मतलब आप ये लफ्ज यूज कर लें। मुलायम होना चाहिए कबूतर, जो है उसमें इलास्टिक होना चाहिए, ठीक हो, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। जो हम कहते हैं ना फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल लफ्ज कोई नहीं है। चार्जर यार, और मतलब चार्जर है तो दे चार्जर। तो फ्लेक्सिबल जो है ना वो उसकी डेफिनेशन और है। लचकीला होना चाहिए कबूतर में, लचक होनी चाहिए। ठीक है। एक अच्छे कबूतर की निशानी भी है कि जब आप पकड़ें तो हाथ में समा जाए, जब छोड़ें तो आपको लगे कि यार इस वक्त इसकी छाती ये है, जब मैंने छोड़ा तो कबूतर की छाती यहाँ चलेगी। ये मैं समझता हूँ कि फील की डेफिनेशन है। थोड़ा सा वक्फा लें हम, जितना मर्जी ले लें। हाँ, इसको थोड़ा सा एक तो चार्ज कर लेते हैं, फिर इसका पार्ट 2 दोबारा से आगाज़ कर लेते हैं। दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, चार्जिंग इशू है, तो तब तक जो सैयद जुल्करनैन के पेज से जो लाइव है वहाँ पे हम कबूतरों का शौक करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू यार हो ना।